हेलो बच्चों, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, आज हम आप लोग को चैन रूल में ही डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का शुरू कर रहे हैं। उसका अब उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ़ आप क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई है, फाइंड डी वाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमको करना क्या है कि देखिए इसके पहले जो हम आपको डिफ्रेंशिएशन बता रहे थे और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या फ़र्क है। देखिए इसके पहले जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे या डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, देखिए तो उसमें क्या होता था कि आपका बाई इक्वल टू जो फंक्शन होता था वो एफ एक्स के फॉर्म का होता था, एफ एक्स होता था। लेकिन यहाँ जो बाई इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है वो रिलेटेड एक्स होता था। कुछ भी यहाँ बाई है और हमको जो फंक्शन दिया जाता था वो क्या एक्स के फॉर्म में होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका देखिए फंक्शन हम एक सिंपल सा लिखते हैं कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस हमको दिया हुआ है कॉस एक्स है, या इसमें और भी कुछ लिख लीजिए, या प्लस ई एक्स ही है। तो देखिए तो यहाँ पर जो भी फंक्शन है सब क्या है, एक्स के फॉर्म में है। क्योंकि इधर बस बाई जो है जिसका डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो वो एक तरफ है जो कि आपका एल एच एस में है। अब बाकी जो इधर का फंक्शन है वो अलजेब्राइक हो, चाहे ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, सब का सब क्या है, एक्स के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि इम्प्लिसिट मतलब देखिए क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ फंक्शन जो था कि एक्स इक्वल बाई इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया हो वो क्लियर है। मतलब कहने का मतलब कि इसे पता चल रहा है कि चलिए ठीक है डी वाई डी एक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम एक्स का सारा का डेरिवेटिव लिख देंगे। तो भाई कि ठीक है डी वाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स से होता है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि यहाँ देखिए बाई आपको दोनों तरफ आ गया। देखिए बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो अब ये फंक्शन जो हो गया वो इम्प्लिसिट हो गया। मतलब इम्प्लिसिट मतलब होता है कि फंक्शन अस्पष्ट है। मतलब कहने का मतलब कि अब ये फंक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ कि भाई कि एक बाई एक तरफ है, एक एक्स का जो फंक्शन है वो एक ही तरफ है, वो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस ढंग का फंक्शन हो गया कि बाई है और फंक्शन जो है जिसमें एक्स भी है मिला हुआ और बाई भी है, मतलब एक्स और बाई दोनों इधर मिक्सअप हो रहा है, मतलब इस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन ही मतलब ही होता है कि अस्पष्ट है। मतलब जो हमको एक इक्वेशन या जो भी ट्रिकोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो जो भी दिया रहता है, तो वो क्या होता है कि उससे हम लोग एक्स और बाई को अलग अलग करके एक के फॉर्म में निकालना सभी जगह मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन जब निकालते हैं तो दोनों तरफ लेके चलते हैं, बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ इस फंक्शन और इस फंक्शन में यही फ़र्क है। यहाँ इम्प्लिसिट मतलब ही होता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं है। माने कि ऐसा नहीं कि एक्स एक तरफ है, बाई का जो भी एक्सप्रेशन है वो आपका जो बाई का जो वैल्यू है टर्म है वो एक तरफ है। यहाँ एक्स बाई आपको मिक्सअप रहेगा और उसके बाद भी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है और निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में सबसे यही हम लोग पहचानते कैसे हैं कि देखिए बाई दोनों तरफ आया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करके बाई का वैल्यू निकाल भी नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो इसीलिए बताया गया है। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी जगह होता है, बहुत सारे फंक्शन देखेंगे आप कि जहाँ की बाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे या एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ से भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेकिन सभी जगह ये संभव नहीं होता। तो उससे यहाँ क्या बताया गया है कि आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसके बाद डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं। देखिए ठीक है, चलिए इसी को हमने इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं और कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें, देखिए डी वाई डी एक्स निकालना है तो देखिए सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा एक्स क्यू है प्लस बाई क्यू है प्लस आपका क्या है बाई क्यू है, इधर दिया हुआ है थ्री ए
एक्स वाई है। देखिए तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन में हमको दिया हुआ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इसको नंबर माना इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं कि लिखने में हमको आसान होगा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग आपको लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे, बोथ साइड हो जाएगा, बोथ साइड्स ऑफ आपका इक्वेशन 1 कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन मान लिया है इसको हम, तो इक्वेशन हम इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, बी गेट, ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो जैसे करते थे, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे वही वैसे ही करेंगे। देखिए तो यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का आपका डिफ्रेंशिएशन तो अलजेब्राइक है, तो 3x² होगा। अब देखिए हम डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ पर क्या है बाई क्यू है। देखिए तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे एक्स क्यू का निकाले थे तो यहाँ भी हो जाएगा 3/2 और साथ में हो जाएगा dy आपका dx हो जाएगा। देखिए ये काम आपको करना पड़ेगा, dy साथ में dx भी होगा। फिर उसके बाद इधर आएंगे, देखिए RHS में क्या करेंगे, तो RHS में आपका 3a है, इसको हम कॉमन बना देते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x/y है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब कि जो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लिखते थे तो ये करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जहाँ बाई है वहाँ dy/dx होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग करते थे कि बाई इक्वल टू अगर साइन एक्स है क्या लिखते थे, dy/dx इक्वल टू, देखिए कुछ नहीं है, बस यही ध्यान देना है कि बाई इक्वल टू, जैसे कि मान लेते हैं कि x² है तो हम बाई का डेरिवेटिव क्या लिखते थे कि dy/dx, देखिए यही लिखते थे कि dy/dx है, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि जहाँ बाई है वहाँ dy/dx लिख रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x है तो 1 हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए एक पहले काम तो ये कर लेते हैं कि 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x² प्लस आपका y² और ये हो जाएगा आपका dy/dx, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए ये हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए 3 है, 3a है और x है, dy/dx हो जाएगा और प्लस बाई मल्टीप्लाई 1 बाई ही रहेगा। अब देखिए एक काम हम यहाँ ये कर सकते हैं कि 3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 को काट दीजिए तो वैल्यू क्या आपको क्या बचेगा, तो वैल्यू आपको बचा x² प्लस हो जाएगा y² और dy/dx हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा, तो इधर हमको a मिलता है। देखिए इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि a बचा हुआ है, यहाँ हम क्या करते हैं ax और dy/dx कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर a को बाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस a/y हो जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू हमको मिला। अब देखिए इसमें हमको करना ये होता है कि देखिए यहाँ देखिए अब इधर भी आपका dy/dx है और इधर भी dy/dx है। तो हम ऐसा करते हैं कि dy/dx को एक तरफ ले आते हैं और जो dy/dx से अलग है मतलब फ्री है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यही करके हम लोग काम करते हैं। तो dy/dx तो x इधर है तो x को उधर लेके चले जाते हैं और dy/dx को इधर ले आते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे क्या कि ये हो जाएगा आपका y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि ये देखिए y² है dy/dx। ठीक है, चलिए इधर से आपका आएगा तो क्या है, साइड बदल चेंज हो रहा, RHS से LHS में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो -ax हो जाएगा और ये dy/dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर क्या मिलेगा, यहाँ पहले से ay है और इधर से -x² आएगा
प्लस है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स हम अगर यहाँ से कॉमन निकाल लें तो हमको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा बाई स्क्वायर माइनस आपको ए एक्स मिलेगा, और इधर हो जाएगा आपका ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, तो सो डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई हमको डी वाई डी एक्स ही फाइंड करना था, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स ए एक्स हो जाएगा। यही देखिए इसका आंसर होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए एक्स। तो यही इसका देखिए फाइंड कर लिए, यही इसका आंसर हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू। तो इस तरह से देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है तो हम इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक देखिए छोटा सा क्वेश्चन बनाए थे जो कि एक पहला क्वेश्चन था, तो इसको हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिए थे। तो यही देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन यही होता है कि दोनों तरफ आपका जो वेरिएबल होता है, खास करके बाई का जो परेशानी है, तो बाई दोनों तरफ इधर भी है उधर भी है, तो इसीलिए हम लोग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करके उसको कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ है, देखिए इफ बाई मल्टीप्लाई के फिर डॉट लिखा तो मल्टीप्लाई है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग आपका है क्या है ब्रैकेट है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। सो दैट हमको दिखाना क्या है, दिखाइए कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0 है। देखिए हम पहले से इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन उतार दिए थे, इससे टाइम का बचत होता है, टाइम का सेविंग करने के लिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, जैसे कि हम बहुत सारे डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग हम क्या है, इसका कोई इक्वेशन देखिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो जैसे हम उसके पहले किए थे, तो इस बार भी वही काम करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, देखिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। यहाँ भी इम्प्लिसिट ही फंक्शन है आपका, क्योंकि दोनों तरफ देखिए आपका दोनों तरफ फंक्शन आ रहा। देखिए ये बाई है जो आपका क्या है मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो ये डिफ्रेंशिएटिंग लिखिए, ये भी उसी का क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा बोथ साइड्स इक्वेशन 1 होगा, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। बी गेट आपका यही होगा बी गेट। अब देखिए अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए तो अब देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम लोग पहले से हम देख लिए कि डेरिवेटिव फंक्शन और फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसीलिए हम अब यहाँ पर उतना आपको ये करके नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिएगा, देखिए ये सब सीखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बार बार उसको पावर को तोड़ें दिखाएं -1/2 +1, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि यहाँ बाई है और फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या कि बाई है, ठीक है, इस तरह से है, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल का आ जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा तो क्या हुआ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए डीसी ऑफ आपका सेकेंड फंक्शन, देखिए तो रूट एक्स का हम बताए थे कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। आपने पिछले वीडियो देखिए वहाँ निकाल के दिखाए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर 2 रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो कहते इसको डायरेक्ट कहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग बार बार 1/2 करेंगे 1/2, फिर उसका जो अलजबराइक है कि बाई इक्वल टू एक्शन पर निकालेंगे, तो ये करना जरूरी नहीं है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, पीछे हम पिछले वीडियो में बताए हैं, इस तोड़ के बताए हैं, लेकिन यहाँ की डायरेक्ट निकाल के आपको सिखाते हैं। तो 2x हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर आपको क्या मिलेगा सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या है रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है।
उसके बाद हो जाएगा बाई का, तो बाई का होगा आपका dy dx हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए हो गया इसका। अभी इधर आएंगे तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। देखिए तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x। तो x क्या आपका है, √x² + 1 है, माइनस आपका x है जो कि रूट के बाहर है, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू मिला हमको यहाँ से। अब देखिए फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x² + 1 माइनस x का। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखिए तो यहाँ पहले निकालना पड़ेगा √x का। तो √x का क्या हो जाएगा आपका, तो √x का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वही 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 मिलेगा और x² + 1 हो जाएगा, ये √x का हो गया। अब फिर इसके बाद x² + 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब फिर क्या मिलेगा आपको, x का -1 हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव देखिए, यही हमको यहाँ से डेरिवेटिव मिला। अब देखिए यहाँ से एक काम क्या करेंगे कि यहाँ आपका 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ भी देखिए क्या होगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू मेरा क्या बचा, देखिए तो वैल्यू आपको क्या बचा, तो यहाँ देखिए x/y मिला, यहाँ से x/y दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ हमको मिला x/y और नीचे क्या मिल रहा है, देखिए √अंडर आपको मिल रहा है x² + 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या है प्लस, तो यहाँ भी देखिए √x² + 1 है और साथ में आपका dy dx भी है, ठीक है, dy dx है। और इधर देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ आपको देखिए क्या है, यहाँ आपको मिल जाएगा √x² + 1 और माइनस आपका x है जो रूट के बाहर है। अब फिर मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए क्या मिला आपको, यहाँ मिला हमको x √x² + 1 है और माइनस आपका 1 है, देखिए ये है। अब यहाँ एक काम हम ये कर लेते हैं देखिए चाहे तो हम यही कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम एलसीएम निकाल देते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इधर भी सॉल्व कर देंगे, इधर भी कर देंगे, दोनों तरफ काम करते चलते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये एलसीएम हो जाएगा आपका √x² + 1। तो यहाँ पे √x² + 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x/y ही मिलेगा प्लस। अब देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। तो अब देखिए क्या है √x² + 1 और मल्टीप्लाई √x² + 1 से करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि √1, इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि x² + 1 और मल्टीप्लाई, अगर जो मान ली कि ये है कि √, आपका एक तरीका तो ये भी है कि इसका स्क्वायर कर दें, और नहीं तो दोनों का क्या है डिग्री एक है, मतलब एक स्क्वायर मतलब क्या आपका स्क्वायर रूट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों को आप रूट के अंदर ले जाइए, x² + 1 और मल्टीप्लाई x² + 1 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तो √, आपका क्या मिलेगा, देखिए सब हम सर्ट्स का वीडियो बना बताएं सब। तो ये x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो अब ये स्क्वायर भी है रूट भी है, तो इसका मतलब जानते क्या होता है कि अगर x² + 1 है इस पर पावर आपका क्या होगा, ये स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो पावर 1/2, अब फिर इसका स्क्वायर 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या मिला आपका x² + 1 मिला। देखिए x² + 1 मिला जो कि रूट से आपका बाहर हो गया। तो यही चीज़ यहाँ होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका x² + 1 हो जाएगा और dy आपका dx हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ मिलने वाला आपको है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखिए हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो आगे देखिए क्या है, तो ये है आपका 1y √, क्या है x² + 1 है और फिर आपका -x है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए क्या है मल्टीप्लाई, अब यहाँ भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए क्या है x² + 1, तो यहाँ x ही मिलेगा
और यहाँ माइनस ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, नीचे नहीं कुछ है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा, एक्स स्क्वायर आपको +1 ही मिलेगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए एक चीज़ क्या है, देखिए यहाँ से आपको क्या है, देखिए एक चीज़ देखिए, और अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है कि यहाँ देखिए दोनों वैल्यू एक ही है। यहाँ देखिए क्या, ये प्लस में है, ये माइनस है, ये यहाँ उल्टा है, ये माइनस ये प्लस में है। तो हम देखिए यहाँ क्या कर लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा काम कर लेते हैं। देखिए इधर का जो वैल्यू उसको रहने दीजिए, √ आपका x² +1 अब -1 रहने दीजिए, अब मल्टीप्लाई में इसको आगे कर देते हैं। तो माइनस आप क्या कीजिए कि x² +1 को आगे कर लीजिए, अब +x को पीछे कर दीजिए, और थोड़ा सा हम इसमें ये दोनों वैल्यू को एक साथ करना चाहते हैं, एक जैसा करना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये x² +1 हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे लगा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था इसीलिए आगे कर दिए हैं। और ये हो जाएगा आपका x² +1 और माइनस देखिए x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, तो -x हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, और नीचे क्या मिल जाएगा, √x² +1 रूट के अंदर ही रहेगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए हुआ क्या कि ये वैल्यू जो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो वैल्यू आपका है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब देखिए ये वैल्यू आपका कि x² +1, ये स्क्वायर है, ये x² +1 और -x, यहाँ भी √x² + माइनस, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा सिर्फ आपका क्या, देखिए माइनस बचा, यहाँ पर √ क्या बचा, x² +1 बचा। देखिए अब इधर से खाली जो वैल्यू आना है उसको देखना है। देखिए तो इधर से खाली क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर ये स्टेप अब यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इतना छोड़ दिए, इधर कैलकुलेट किए, तो इसको तो बार बार लिखना ठीक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा आपका, देखिए ये वैल्यू आपको है xy प्लस ये आपका है x², ये आपका यहाँ से मिलेगा x², देखिए क्या है x² +1 और dy dx है। देखिए dy dx है, और नीचे डिवाइड मैंने कैल्शियम जो लिए थे वो आपका है x² +1 x² देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका x² +1। देखिए यही वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ भी x² +1 है और यहाँ भी x² +1 है, तो ये दोनों वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ से देखिए क्या है, इसको और इसको हटा दीजिए। देखिए तो अब हमको क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पर ठीक है जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है तो हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, देखिए तो अब यहाँ से देखिए क्या मिला, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमको वैल्यू क्या मिल गया, देखिए यहाँ से आपको मिला xy, देखिए xy मिला। तो लिखिए जो वैल्यू बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए नीचे तो कट ही गया आपका, तो देखिए वैल्यू क्या मिला, xy प्लस आपका हो गया x² +1 और dy dx, ये वैल्यू इधर है आपका LHS में। अब RHS में कट गया, खाली -1 बचा हुआ था, बराबर में -1 है। देखिए हमको यही प्रूव करना था, x² +1 dy dx x/, खाली -1 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा क्या आपका, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपका देखिए हो जाएगा xy हो जाएगा xy प्लस x², ये है x² +1 हो जाएगा आपका dy dx अब +1 =
0। देखिए यही हमको दिखाना था, जो कि हम इसको प्रूफ कर दिए। यही सो दैट करना था, हम सो दैट इस तरह सॉल्व करके इसको हमने बना दिया। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा अलजेब्रा का ध्यान होना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम निकाल दिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 2 था। अब आगे हम लोग फिर इसके आगे जो भी है इसको हटाते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन इस तरह से आपको हम सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। चलिए इसमें 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इसके, क्योंकि इसमें टाइम की कमी रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।